जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वैसे तो हिंदू धर्म में सैकड़ों जातियां हैं और सभी जातियों के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाने की परंपरा है, लेकिन हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को मृत्यु के बाद जलाया नहीं जाता है, बल्कि उन्हें दफन किया जाता है। यदि किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर किसी शिशु का जन्म के बाद 2 वर्ष की आयु तक किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाती है, तो उसे जलाने की बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर दफनाया जाता है। 10 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के बच्चों का विधिवत अंतिम संस्कार किया जाता है। असल में जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह 2 वर्ष की आयु तक दुनियादारी और इस संसार की मोह माया से अलग रहता है। ऐसी स्थिति में उस शरीर में विराजमान आत्मा को उस शरीर से कोई भी मोह नहीं होता है। ऐसे में अगर कोई 2 वर्ष की उम्र से कम वाला मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है, उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करता है। हिंदू धर्म में प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार अंतिम संस्कार वास्तव में शरीर से अलग होने का एक रूप है। इसमें जब शरीर को जला दिया जाता है तो व्यक्ति को आत्मा से कोई लगाव नहीं होता है, वह शरीर को आसानी से छोड़ देती है और आत्मा आध्यात्मिक दुनिया की ओर चली जाती है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों, यही कारण है कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं और संतों साथ ही पवित्र पुरुषों की मृत्यु होने के बाद उन्हें दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में एक लोक किंवदंती है कि जब भी किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उस बच्चे के शव को 8 घंटे तक रखा जाता है और बच्चे को जलाया भी नहीं जाता है, बल्कि उस बच्चे के शव को जमीन में गड्ढा खोदकर दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में यह भी बताया गया है कि शिशु के अलावा संत पुरुष महात्माओं को भी मृत्यु के बाद दफनाया जाता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है और पंच दोष यानी काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय पा लेता है। ऐसे में उस शरीर का आत्मा से कोई लगाव नहीं रह जाता है। जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह बिना किसी बाधा के अपने शरीर को त्याग कर परम धाम को चले जाते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।